अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, जो हमारी ये क्लास है, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। हम क्वेश्चन करेंगे फंक्शंस से रिलेटेड होगा, ठीक है, ताकि हमें फंक्शंस को यूज़ करने की प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में है कि टेक एन एरे ऑफ 50 रैंडम नंबर्स और राइट 3 फंक्शंस। ठीक है, कि आपने एक अरे लेनी है जिसमें 50 रैंडम नंबर्स होंगे और उसके बाद आपने 3 फंक्शंस लिखने हैं। पहला फंक्शन उसने कहा है कि पहला फंक्शन ये करेगा कि आपने पहले फंक्शन में करना है कि मेक अ न्यू अरे ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम द मेन अरे, कि जो हमारी मेन अरे है ये 50 रैंडम नंबर्स की, उसके अंदर से हमने ऑड नंबर्स निकालने हैं और एक न्यू अरे में स्टोर करने हैं। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है उसमें उसने कहा है कि आपने मेन अरे में से इवन नंबर्स निकाल के एक नई अरे बनानी है। पहला फंक्शन ऑड के बारे में, दूसरा फंक्शन इवन नंबर्स के बारे में। और जो तीसरा फंक्शन है उसने कहा है कि न्यू अरे आपने बनानी है प्राइम नंबर्स की फ्रॉम द मेन अरे। तो ये है हमारा सवाल, इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप अपने सवाल को लेके चलेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे, ठीक है, जिसका साइज़ होगा 50। उसके बाद हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ये 3 फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो आए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा पहला स्टेप था उसके अंदर था कि हमने एक अरे बनानी है इंटीजर की जिसकी होंगी 50 का साइज़ होगा जिसका। ठीक है, तो हमने इंटीजर ARR की नाम की अरे बना ली जिसका साइज़ हमने क्या दिया 50। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई इनपुट नहीं है, ठीक है, कोई भी जो है वो इसके अंदर नंबर स्टोर नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसने कहा है कि आपने रैंडम नंबर्स जो है ना उसको स्टोर करवाना है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं void इनपुट रैंडम नंबर्स। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं रैंडम नंबर्स की अरे के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या भेजना है, अपनी अरे भेजनी है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिख दिया कि इंटीजर की अरे है और उसका हमने साथ क्या लिखना है, साइज़ लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो है प्रोटोटाइपिंग फंक्शन की कंप्लीट होगी। अब हमने नीचे आके हमने क्या करना है, फंक्शन अपना लिखेंगे। अब फंक्शन में हमने यहाँ पे नाम देना होता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम लगाएंगे एक लूप, क्योंकि हमने 50 तक चलाना है ना, 50 तक इनपुट लेनी है। तो हम कहेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 50 और i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। तो आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा, उसके अंदर हमने बताया था कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करवाते हैं। मैंने बताया था कि एक रैंड का फंक्शन होता है, वो आपको रैंडम नंबर, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है और वो आपको एक रैंडम नंबर जो है वो रिटर्न करता है। तो हमने ये करना है, हमने अपनी अरे के जो इंडेक्स है आई, उसके अंदर हम ये रैंडम नंबर जो है वो स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये अब फंक्शन हमारा क्या करेगा कि ये 50 तक ये लूप चलाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 की अरे है हमारी 50 साइज़ की, 0 से लेके 49 तक ये लूप चलेगा और हर इंडेक्स पे एक रैंडम नंबर जो है ये बिल्ट इन फंक्शन ये हमें रिटर्न करेगा, जो कि ए के हर इंडेक्स पे एक रैंडम नंबर जो है वो स्टोर होता जाएगा। तो ये था हमारा फंक्शन जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर की जनरेशन कर रहे हैं और अपनी इनपुट जो है वो ले रहे हैं रैंडम नंबर्स में। हमारी 50 की अरे में हर नंबर एक रैंडम नंबर होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे इस प्रोग्राम का होना चाहिए, उसमें उसने तो कहा है कि आपने 3 फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, अब फंक्शन में जाने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमने हमने जो ये रैंडम नंबर की इनपुट ली है, हमें क्योंकि नहीं पता कि इसमें रैंडम नंबर कौन से हैं, तो हम ना यूज़र को पता है जो हमारा प्रोग्राम ये यूज़ कर रहा है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं प्रिंट का,
जिसके अंदर हम ये अरे जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ताकि हम डिस्प्ले करवा दें कि ये रैंडम नंबर्स आपके, ये जो आपके अरे है उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो स्टोर्ड हैं अभी, और उसके बाद उसमें क्या चेंजिंग आई है वो, ताकि हम बाद में उसको साथ करते जाएं। तो हम क्या करते हैं, एक प्रिंट का फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हमने, क्योंकि अरे प्रिंट करवानी है तो हम उसके अंदर अरे ही पास करेंगे, और यहाँ प्रोटोटाइप करके हम नीचे आके इस फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे। हम कहेंगे void print, और इसके अंदर हमने भेजी है इंटीजर अरे जिसका साइज़ है 50। इसको हमने प्रिंट करवाना है। हम सिर्फ एक लूप लगाएंगे और लूप में हम करेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन 50, i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा लूप आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर अपनी अरे को डिस्प्ले करवा लेना है जो कि हमारी रैंडम नंबर्स की अरे है। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे सी आउट एंड एल, ताकि हमारी लाइन भी ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये हमारा बन गया है एक प्रिंटिंग का फंक्शन। हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, और रैंडम नंबर के बाद हम करेंगे कि यह आपके रैंडम नंबर्स की अरे है, और उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि क्या होगा, हमारे फंक्शंस की जनरेशन। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आएगा वो आएगा मेक अ न्यू अरे ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम द मेन अरे। ऑड नंबर्स का हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम सेपरेट करेंगे ऑड नंबर्स फ्रॉम द मेन अरे। मेन अरे में जितने ऑड नंबर्स होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, वो सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके हम बनाते हैं void ऑड नंबर्स। ठीक है, और इसके अंदर हम दो चीज़ें भेजेंगे। दो चीज़ें क्यों भेजेंगे, एक हमारी जो मेन अरे होगी और एक जो न्यू अरे हम जनरेट करेंगे। न्यू अरे हम जो ऑड नंबर्स की बना रहे हैं वो जो हम जनरेट करेंगे वो हम मेन में जनरेट करेंगे, और हम इसके अंदर जाके उसके अंदर जो ऑड नंबर्स होंगे वो स्टोर करवाएंगे और हम मेन में उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो हम इंटीजर एक और अरे भेजते हैं 50 की, जो कि होगी हमारी ऑड नंबर्स की अरे। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी प्रोटोटाइपिंग है, और नीचे आके हम इसको फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर। इसके अंदर हम अब अपनी कर लेते हैं मेन अरे नाम, और जो दूसरी अरे है क्योंकि वो ऑड वाली है तो उसको हम ऑड का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं और उसको जो दूसरी अरे है ये ऑड वाली इसके अंदर स्टोर करना है। तो ऑड हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑड फाइंड करने का एक बेसिक तरीका ये होता है कि जो नंबर आपका 2 पे डिविजिबल नहीं है वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, जो नंबर आपका 2 पे डिविजिबल नहीं होता वो होता है ऑड नंबर। जो नंबर आपका 2 पे डिविजिबल होता है वो होता है इवन नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इधर एक लूप लगाएंगे क्योंकि हमारा 50 नंबर्स है ना, तो हमने हर नंबर को चेक करना है। हम कहेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 50 और i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा लूप आ गया। अब इस लूप में हमने क्या करना है, इस लूप में हमने हर इंडेक्स पे जाना है इस मेन अरे के, और हर इंडेक्स पे हमने चेक करना है कि ये जो नंबर है अगर ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो क्या है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब डिविजिबल बाय 2 को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मेन अरे का इंडेक्स i के मेन अरे का जो i है, ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मॉड। हम लिखते हैं कि अगर इस नंबर का, ये जो नंबर यहाँ पे है, ठीक है, इसका हम मॉड लें 2 से और आंसर हमारे पास जो है वो 0 ना आए, इज़ नॉट इक्वल टू 0। मॉड का क्या मतलब है, मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। मतलब अगर आप 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो वो 2 क्योंकि इवन है तो रिमाइंडर हमेशा बचेगा 0। लेकिन अगर 3 को हम डिवाइड करें 2 से तो 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर हमारे पास पीछे क्या बचता है, 1। तो मतलब कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 3 क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास है ऑड नंबर। तो ये होता है मॉड। मॉड आपको समझ आ गई, तो अब हम आगे चलते हैं।
इसका मतलब ये है कि हमने मेन अरे के जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका मॉड लिया हमने 2 से, और मॉड का मतलब ये है कि हमने रिमाइंडर चेक किया, उसको डिवाइड किया 2 से, और जो रिमाइंडर आया वो होता है मॉड, और उस रिमाइंडर को हमने कंपेयर किया कि क्या अगर वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है रिमाइंडर, तो हमारा ये नंबर जो है वो क्या है, ऑड। लेकिन अगर वो इक्वल टू ज़ीरो होता तो वो हमारा नंबर क्या होता, इवन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इफ़ की कंडीशन में अगर हमारी ये जो प्रोग्राम है वो जाता है तो हमें पता है कि अब इस कंडीशन के अंदर जो भी नंबर हमारे पास है वो क्या है, ऑड है। तो हम क्या करेंगे, ऑड, और उसके अंदर हम कर देंगे इसको सेव, मेन अरे का वो जो नंबर है ith इंडेक्स का उसको हम कर देंगे सेव। अब यहाँ पे हमारे पास एक इशू ये आता है कि इसका इंडेक्स हम कहाँ से लें, क्योंकि इसने तो अभी ज़ीरो से शुरू होना है ना। समझें कि आपके पास थर्ड इंडेक्स पे जाके ऑड नंबर आया है पहला, ठीक है। अब ये आई तो होगा 3, ठीक है, आई तो 3 होगा, तो यहाँ पे अगर हम 3 लिख देंगे तो इसका जो ऑड की तो जो 0 1 2 इंडेक्स है वो तो खाली होगा। तो इधर हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे इंटीजर ऑड इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम जब भी इसके अंदर आएगी कंडीशन तो हमने ऑड इंडेक्स से हम करेंगे, ये ऑड इंडेक्स को हम इधर लिखेंगे और उसके बाद ऑड इंडेक्स के साथ हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। अब क्या होगा कि ऑड इंडेक्स है 0, अब समझें कि आई के सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ था ऑड नंबर, ठीक है। तो आई क्या हुआ, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था है ना आई, ठीक है। तो मेन अरे के सेकंड इंडेक्स पे ऑड था, तो यहाँ पे तो सेकंड इंडेक्स आया, और यहाँ पे क्या ऑड इंडेक्स होगा 0, क्योंकि पहली दफ़ा ये कंडीशन चल रही है ना, तो यहाँ पे 0 होगा। तो अब ये शुरू से अरे जो है वो फिल होना शुरू होगी। तो जो ही वो 0th इंडेक्स फिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइम जो ऑड आएगा वो कहाँ पे सेव होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये हमारी अरे जो है वो क्रिएट होती जाएगी, कौन सी, ऑड नंबर की अरे, ठीक है। तो हमने इसका साइज़ 50 क्यों रखा है ऑड नंबर की अरे का, वो इसलिए रखा है कि हमारे पास मैक्स अरे का साइज़ जो मेन अरे है उसका साइज़ है 50। तो अब हम आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम हमारे पास ऑड नंबर आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 50। अगर सारे के सारे ये ऑड हों तो मैक्सिमम 50 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर इससे कम आएंगे तो हमें कोई मसला नहीं है, हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी ये जो ऑड नंबर की अरे है ये क्या होती जाएगी, क्रिएट होती जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें उसने कहा है कि मेक अ न्यू अरे ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम द मेन अरे। तो ऑड नंबर्स तो हमने बना लिए, अब इवन नंबर्स के लिए हमने क्या करना है, इवन नंबर्स के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करनी है इस ऑड नंबर के फंक्शन में, कि हम अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दें तो हमारी इवन नंबर की जो अरे है वो जनरेट हो जाएगी। वो क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब हम मॉड लेते हैं 2 से तो रिमाइंडर क्या आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो नंबर हमारा क्या होता है, ऑड। लेकिन अगर रिमाइंडर क्या आता है, 0, ठीक है, रिमाइंडर अगर आता है 0 तो हमारा नंबर होता है इवन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आता है, तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा ऑड, ठीक है। तो अब हम इसी चेंजिंग को मद्देनज़र रखते हुए हम बनाते हैं इवन नंबर का फंक्शन। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी तरह एक और प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसको हम देंगे इवन नंबर का नाम, इवन नंबर्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास इवन नंबर्स की प्रोटोटाइप। अब हम नीचे जाएंगे और अपना फंक्शन लिखेंगे। हम यहाँ पे इवन नंबर्स का फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे हम कर लिखते हैं मेन अरे, और यहाँ पे हम अरे का नाम देते हैं, दूसरी अरे का नाम इवन, जिसके अंदर हमने अपना स्टोर करना है इवन नंबर्स। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंडेक्स बनाना है इवन नंबर का, इंडेक्स इवन इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप लगाते हैं, जैसे हमने ऑड में लगाया इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 50, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक इफ की कंडीशन लगानी है कि अगर मेन अरे का ith इंडेक्स
का अगर हम मॉड लें 2 से और वो इक्वल टू 0 आता है रिमाइंडर आपका, तो इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है वो क्या है, इवन। तो हम करेंगे इवन, इंडेक्स इवन, ठीक है, इज इक्वल टू मेन अरे और उसका आई, ठीक है, और नीचे हम कर देंगे इंडेक्स इवन प्लस प्लस, ठीक है, कि उसमें एक प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी अब क्रिएट, इवन नंबर की अरे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा इवन नंबर का फंक्शन बन गया। अब हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है, वो है कि प्राइम नंबर्स आपने इसके अंदर से निकालने हैं और एक नई अरे बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी तरह हमें एक और फंक्शन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे प्राइम नंबर्स का, ठीक है। ये प्राइम नंबर का फंक्शन का प्रोटोटाइप बन गई। अब नीचे आएंगे, नीचे आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे मेन अरे और साथ हम यहाँ पे दे देते हैं प्राइम, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्राइम नंबर्स लिखते हैं। अब प्राइम नंबर्स की जो मेन डेफिनेशन होती है, मेन डेफिनेशन ये होती है कि जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने पे डिविजिबल होता है वो क्या होता है, 1 या अपने पे डिविजिबल होता है वो होता है प्राइम नंबर। जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने पे डिविजिबल होता है वो होता है प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 2 सिर्फ अपने ऊपर डिविजिबल है, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 2 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर। जैसे 3 है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरह 5 जो है वो प्राइम नंबर है। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 पे और 3 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरह 7 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 7 पे ही डिवाइड होता है। तो आए हम इसका फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर एक काम करेंगे, इसके अंदर हम एक सब फंक्शन लिखेंगे। सब फंक्शन का मतलब ये है कि मेन से तो हम इस प्राइम नंबर के फंक्शन को ही कॉल करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम एक और फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा हमारा एक सब फंक्शन, जिसको हम कहेंगे, नाम दे देते हैं, जो कि हमारा एक बूल का फंक्शन होगा, सॉरी, ठीक है। और वो बूल का फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर तो वो हम इसके अंदर एक नंबर भेजेंगे, अगर वो नंबर प्राइम होगा तो हमें ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर वो जो है वो नंबर वो प्राइम नहीं होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, बूल का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम उसको कह देते हैं इज प्राइम, ठीक है। इस प्राइम हमने कह दिया उसको और उसके अंदर हमने एक इंटीजर नंबर भेजना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, सब फंक्शन। इसकी हम प्रोटोटाइपिंग ऊपर डिक्लेयर कर आते हैं जाके, इसकी प्रोटोटाइपिंग हमने ऊपर डिक्लेयर कर दी, ठीक है, इंटीजर, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना प्राइम नंबर का फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर हम एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 50, आई प्लस प्लस, और मैं कहता हूँ कि इफ़, अब ये जो बूल का फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, मैं कहता हूँ कि अगर इज़ प्राइम का जो फंक्शन है जिसके अंदर हम एक नंबर भेज रहे हैं, नंबर हमने कौन सा भेजना है, हमने नंबर भेजना है मेन अरे का ith इंडेक्स, ठीक है। जो मेन अरे के ith इंडेक्स पे पड़ा होगा, जैसे 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग चल रही है, उसी तरह हम बारी बारी हर नंबर को भेजेंगे, ठीक है। अगर तो इज इक्वल टू ट्रू आंसर आया है, ठीक है। अगर इस फंक्शन के अंदर से बूल ने ट्रू रिटर्न किया है तो हम क्या करेंगे, हम इसको नई, मतलब इसका मतलब होगा कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर पहले इंटीजर इंडेक्स प्राइम की बना लेते हैं एक वेरिएबल, इज इक्वल टू 0, और हमने क्या करना है, हमने करना है प्राइम इंडेक्स प्राइम इज इक्वल टू मेन अरे आई, ठीक है। और इंडेक्स प्राइम को हम कर देंगे प्लस प्लस। अब जो हमारे पास ये नंबर आएगा, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे आना है ये, और यहाँ पे ये होगा,
सॉरी, ठीक है। अब जो हमारे पास ये नंबर आएगा इस फंक्शन के अंदर, इसको हमने करना है, इसको हमने देखना है कि ये प्राइम है या नहीं है, ठीक है। अब ये इस फंक्शन के अंदर हम वो जज करेंगे कि क्या ये नंबर जो है ये प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी एक बेस कंडीशन होती है वो होती है कि 0 और 1 जो हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते। ये एक बेस कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0 एंड 1 आर नॉट प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ नंबर इज इक्वल टू 0 और नंबर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि अगर तो नंबर इज इक्वल टू 0 है या फिर, ठीक है, या फिर नंबर इज इक्वल टू 1 है, 0 है या 1 है, दोनों में से कोई एक है। अगर दोनों में से कोई एक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई ये जो है ये प्राइम नहीं है। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं बूल प्राइम इज इक्वल टू ट्रू का, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, और इस प्राइम के वेरिएबल को हम, बूल के जो वेरिएबल है इसको हम बूल के फंक्शन से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गई हमारी एक बेस कंडीशन। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर नंबर 0 और 1 नहीं है तो अब हमने क्या चेक करना है। तो हम कहते हैं कि अगर नंबर 0 और 1 नहीं है तो इस एल्स की कंडीशन में आए, और एल्स की कंडीशन में आके अब वो क्या करे, अब वो यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करे। अब डिवाइड वो कहाँ से करेगा, 2 से डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 से हम शुरू कर रहे हैं और i इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर के नंबर तक। जैसे अगर आपके पास नंबर आया है 6 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड हो गया मतलब प्राइम नहीं है। अगर समझे आपके पास नंबर आया है 7, ठीक है, तो 7 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 3 से डिवाइड हुआ नहीं, 4 से डिवाइड हुआ नहीं, 5 से डिवाइड हुआ नहीं, 6 से डिवाइड हुआ नहीं, और इक्वल टू 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 7 ही 7 से डिवाइड हो रहा है ना। तो मतलब उसका ये है कि मतलब ये प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे करते जाएंगे i++। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो साथ साथ समझ आ रही होगी। और यहाँ पे हम जिस तरह मैंने आपको बताया डिवाइड करते जाना है हमने। यहाँ पे हम वो कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ नंबर मॉड i इज इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अगर नंबर जो है वो i के ऊपर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, तो मतलब है इसका कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये यहाँ पे जो इस कंडीशन के अंदर आएगा मतलब उसका ये होगा कि ये प्राइम नहीं है। यहाँ पे हमने इक्वल टू जो है वो नहीं लगाना, i इज़ लेस देन इक्वल टू की जगह सिर्फ i इज़ लेस देन लगाना है नंबर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे तो अगर 7 है तो 7 डिवाइड बाय 7 भी यहाँ पे चलेगा, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन हमारी हो सकता है कि गलत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम i इज़ लेस देन नंबर लगाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नंबर अगर तो i से मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब कि वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, और हम कर देंगे रिटर्न प्राइम, ठीक है। और हम कहते हैं कि अगर इस कंडीशन में आया ही नहीं है वो नंबर, जैसे 7 है तो 7 तो इस 6 तक डिवाइड होगा ना, 7 हमने अब यहाँ पे इक्वल टू की जगह लेस देन कर दिया है, तो 7 से लेस देन क्या है 6, तो 6 तक यहाँ पे डिवाइड होगा, 6 तक यहाँ पे अंदर जाएगी नहीं कंडीशन, क्योंकि 6 तक मुकम्मल तौर पे 7 डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन नहीं चली, ये लूप ख़त्म हो गया। अब जो ही लूप ख़त्म होगा तो हम यहाँ पे एंड पे प्रोग्राम के रिटर्न कर देते हैं प्राइम, क्योंकि प्राइम क्या था, पहले हमारे पास ट्रू था, यहाँ पे हमने उसको ट्रू से डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन नहीं चलती फॉल्स की तो एंड पे हम क्या कर देंगे, उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे कि भाई आपका नंबर जो है वो क्या है, प्राइम है, ठीक है। तो ये एक सब फंक्शन है प्राइम नंबर का, ठीक है। ये मैं आपको एक प्रॉपर इसकी लुक दे देता हूँ, छोटा करके थोड़ा फॉन्ट। तो ये एक प्राइम नंबर का हमने फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम जज कर रहे हैं कि क्या ये नंबर प्राइम है
या नहीं है। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं वापस अपने कोड के ऊपर, और यहाँ पे हमने पहले ही कर दिया है कि इस प्राइम अगर हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कि आपका ये जो मेन अरे का जो ith इंडेक्स पे जो नंबर है वो क्या है, प्राइम है, और वो हमने उसके अंदर प्राइम की अरे में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये प्राइम नंबर का भी हो गया फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने मेन के अंदर, और मेन के अंदर जाके हम, क्योंकि ये हमारी मेन अरे थी, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, रैंडम नंबर की जनरेशन करनी है, इनपुट करनी है रैंडम नंबर। तो सबसे पहले हम रैंडम नंबर के फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम भेजेंगे ARR। अब क्या होगा, यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे हमारे रैंडम नंबर, जो हमने ये फंक्शन लिखा था ये कॉल हो गया। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, हमने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हमने ARR भेज दिया। और इससे पहले हम कर देते हैं सी आउट के द अरे इज, ठीक है, ये आपकी अरे आ गई। हमने उसको कह दिया कि द अरे इज, और उसको बाद में हमने प्रिंट कर दिया। अब ये होगी हमारी जनरेशन सारी की सारी रैंडम नंबर्स की। अब जो अगला स्टेप है हमारा, उसने कहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑड नंबर वाला काम करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ऑड नंबर की अरे बनाते हैं, इंटीजर ऑड, और उसको हम 50 से इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं जो है इनिशलाइज़ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑड नंबर का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मेन अरे भेज रहे हैं और साथ हमने क्या भेजना है, ऑड की अरे भेज रही हैं। तो ये हमारी ऑड की अरे इसमें स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमारा इवन नंबर की बारी आती है। हम एक इवन की अरे बनाते हैं, 50 से इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इवन नंबर्स का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम अरे और इवन को हम भेजते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें था प्राइम। ठीक है, तो हम एक प्राइम की हमने अरे बनाई 50 की, और हमने प्राइम का फंक्शन कॉल कर दिया। प्राइम नंबर्स का फंक्शन हमने कॉल किया, उसके अंदर हमने मेन अरे भेजी और साथ हमने भेज दी प्राइम की अरे। ठीक है, तो ये अब हम इसको चलाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। बल्कि इससे पहले हम इनको प्रिंट भी करवा के देखते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं द ऑड अरे इज़ दिस, और यहाँ पे हम ऑड भेज देते हैं इस प्रिंट के फंक्शन में। और इवन के फंक्शन में हम करेंगे द इवन अरे इज़ दिस, और यहाँ पे हम इवन भेज देंगे। और प्राइम के फंक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम अरे इज़ दिस, और यहाँ पे हम प्राइम की अरे भेज देंगे प्रिंट के फंक्शन में। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चलाते हैं और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। हमने इसको चलाया, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी हमारे पास गार्बेज वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो इनको ख़त्म करने का हल क्या है, इनको पहले हम ख़त्म करते हैं और फिर हम देखते हैं इनको ख़त्म करना हमने कैसे है कि हम जब नई अरे क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास पूरे के पूरी 50 तो नहीं हमारे पास ऑड आएंगे, यहाँ बहुत कम चांसेस हैं कि पूरे के पूरे 50 ही ऑड आ जाएँ। तो जितना भी हमारा ये इंडेक्स चला होगा ना, ये ऑड इंडेक्स, ठीक है, हम इस लूप के बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंटीजर j इज़ इक्वल टू ऑड इंडेक्स। ठीक है, और अब हम करेंगे i इज़ लेस देन 50, j इज़ लेस देन 50 और j प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई ऑड के अंदर जो j है उसको अब आप 0 से इनिशलाइज कर दो। ठीक है, तो अब ये होगा कि जहाँ तक ये ऑड नंबर आए थे उसके आगे से हमने उसके अंदर 0 इनिशलाइज कर दिए। ठीक है, जहाँ तक ये ऑड नंबर आए थे उसके आगे से हमने उसके अंदर 0 रखवा दिए। ठीक है, इसी तरह का हम काम जो है अपनी इवन नंबर्स वाली इवन अरे वाली फंक्शन में करेंगे।
सिर्फ ऑड इंडेक्स की जगह हम यहाँ पे करेंगे इंडेक्स इवन, और यहाँ पे हम कर देंगे इवन नंबर की अरे, और यही काम हम करेंगे प्राइम नंबर्स के साथ। अब वही काम हम करेंगे इस प्राइम के फंक्शन में। जो हमारी प्राइम की अरे बन जाएगी तो उसके बाद हमने करना है जो बाकी इंडेक्सेस हमारे रह गए हैं उनको हमने करना है 0 से इनिशलाइज। ठीक है, तो ये हमारी प्राइम की अरे भी 0 से इनिशलाइज हो चुकी है, जो बाकी बच गए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रिंट के फंक्शन को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करेंगे और उसके अंदर करेंगे कि अगर हम कहेंगे कि इफ़ ए आई इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि अगर ए आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो अब आप क्या करें, आप इसको प्रिंट कर दें। अगर तो वो 0 के इक्वल है तो प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको एक दफ़ा वैसे ही 0 के साथ ही प्रिंट करवा के देखते हैं। हम इस इफ़ की कंडीशन को कमेंट करते हैं। अब हम 0 के साथ ही प्रिंट करवा के देखते हैं। हमने इस फंक्शन को रन किया। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी जो अरे आ रही है वो आ रही है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रैंडम नंबर की अरे आ रही है। उसके बाद ये ऑड की अरे आ रही है, 41 ऑड नंबर है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह ये ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, और जहाँ तक ऑड नंबर्स आए उसके बाद जो बच गई इंडेक्सेस वहाँ पे क्या आ गए, 0 हमने इनिशलाइज कर दिए। उसके बाद द इवन अरेज, इवन नंबर की अरे आई। ठीक है, इवन नंबर की अरे आई यहाँ तक, उसके बाद जितने इंडेक्सेस बच के वहाँ पे 0 इनिशलाइज हो गया। और प्राइम नंबर क्योंकि थोड़े से थे, 5 प्राइम आए थे तो 5 प्राइम आ गए और बाकी इनिशलाइज कर दी हमने 0 से अरे। ठीक है, तो अब हम 0 के बगैर जो है वो इनिशलाइज करके प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम करते हैं इनेबल, कमेंट से अनकमेंट करते हैं और अब हम दोबारा से फंक्शन चलाते हैं, अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कहीं भी जो है वो 0 नहीं आ रहा, जहाँ तक अरे थी वहाँ तक आई और उसके बाद ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये थे आपका क्वेश्चन। अगर इसके अंदर, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि आपका जो ये विजुअल स्टूडियो है या जो भी कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े जो है ये नंबर्स जो है ये जनरेट कर रहा है। तो इसको लिमिट कर देते हैं हम। इसको लिमिट करने का क्या तरीका होता है कि हम कहते हैं कि आपका जो रैंडम नंबर है ना वो सिर्फ आए, आप 100 तक ले लो, 100 से छोटे रैंडम नंबर लो। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कि मॉड ऑफ 100। हमने जो ये फंक्शन लिखा था ना रैंड का, जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था, उसको हमने कर दिया कि रैंड जो भी नंबर रिटर्न करेगा उसका मॉड लो 100 से और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे सेव करो। तो इससे ये होगा कि हमारा जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, 100 से छोटे होंगे, 100 से लेस होंगे। हम अगर यहाँ पे 101 कर देंगे तो अब 101 से छोटे आएंगे, 100 जो है वो अब इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जितने भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या हैं, 100 से छोटे हैं। जैसे 41, 85, 72, 80, 69, ये सारे क्या हैं, 100 से छोटे नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और उसी तरह ऑड और इवन और प्राइम की अरे भी जनरेशन सही हो रही है। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी डिस्क्रिप्शन में मेल दी गई है उसके ऊपर आप मेल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।